हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपसे बात करने आए हैं DSSB के द्वारा 27/7/2017 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था और ये नोटिस रिगार्डिंग किसके है देख लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है एक डॉक्यूमेंट्स की विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इडोजियर। जब हमें इडोजियर फाइल करना होता है ऑनलाइन तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये सब DSSB ने 2017 में ही अपने नोटिफिकेशन में बता दिया था। अब उसको अच्छे से समझ लेते हैं। पूरा प्रोसेस है ये, जिसके अंदर DSSB ने समझाया है क्या मैनुअल प्रोसेस है। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी बाय शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपना इडोजियर फाइल करने के लिए, और किस किस डॉक्यूमेंट्स की किस तरह ज़रूरत है वो सब यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये लिस्ट है, ये हमने पढ़ लिया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन इडोजियर मॉड्यूल। अब वो किस प्रकार होंगे, स्कैन कराए जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, कॉपी शुड बी अपलोडेड। जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और स्कैन कॉपी बिल्कुल क्लियर, जिसके अंदर सभी डिटेल साफ साफ नज़र आ रही हो, ऐसी कॉपी हमें अटेस्ट करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट जिसने SC ST या OBC कैटेगरी में अप्लाई किया है। OBC सिर्फ दिल्ली का चलेगा, SC ST ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी स्टेट से बनवाया गया हो सब वैलिड है। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर OBC दिल्ली कैंडिडेट। एक NCL बनता है जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर NCL कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम NCL भी कहते हैं, और ये OBC के लिए बनता है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा वेरीफाई किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड अदर स्टेट बट कैंडिडेट्स क्लेम एज दिल्ली OBC। उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका है जिनके पास OBC सर्टिफिकेट आउट ऑफ दिल्ली का है, बट उनके पेरेंट्स यानी कि फादर या ग्रैंडफादर के पास अगर OBC सर्टिफिकेट है दिल्ली का तो वो भी वैलिड रहेगा। आगे देख लेते हैं फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम ऑथोराइज कंपोनेंट अथॉरिटी। यहाँ पर 40% एटलीस्ट है जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, तो 40% या उससे ज़्यादा ही होगा तो ही ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं रहेगा। फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं कोटा। जो कोटा है स्पोर्ट्स पर्सन का, उनके लिए सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो ने पार्टिसिपेट किया हो या उसको मेडल मिला हो वो वैलिड रहेगा, और ये स्टेट लेवल के मेडल होने चाहिए या स्टेट लेवल पे बचे। कैंडिडेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि कोई साथी ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में इंगेज है तो वह भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकता है अप टू 5 ईयर्स, और उसके लिए उसे क्या रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफिस स्पेसिफाइंग पोस्ट लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ ID हेड ऑफ ऑफिस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सभी चीज़ें चाहिए उसके ऑफिस से। आगे देखते हैं कैंडिडेट्स क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज एक्स सर्विसमैन। यदि अब वह साथी जो शॉर्टलिस्टेड हुआ है वो पहले से सर्विस में था और अब सर्विस में नहीं है, एज एक्स सर्विसमैन उसने अप्लाई किया है, तो उसको ज़रूरत है कॉपीज ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शोइंग पीरियड ऑफ सर्विस एंड रीज़न ऑफ डिस्चार्ज। किस लिए आप डिस्चार्ज हुए हैं, कितने आपका पीरियड है सर्विस का, आपको सभी शो करना होगा। आगे चलते हैं 8वां पॉइंट जो है 8 पॉइंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों वैलिड रहेंगे। पॉइंट नंबर 9 फॉर प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। देखिए ये आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री जो भी हैं सभी हमारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आते हैं।
और उनके क्या क्या कॉपीज़ चाहिए वो देख लेते हैं। मार्कशीट ऑफ ईच ईयर या सेमेस्टर फॉर एप्लीकेबल क्वालिफिकेशंस, जो हमारी मार्कशीट्स हैं सभी चाहिए। अगर ईयरली है तो ईयरली और सेमेस्टर है तो सेमेस्टर। कुछ कैंडिडेट कहते हैं जी फाइनल ईयर की लगा दो और काम चल जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। ईच ईयर की सेपरेटली, यहाँ तक कि ईच सेमेस्टर है तो वो भी सेपरेटली ही चाहिए, ठीक है। बी, ओरिजिनल या प्रोविज़नल डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। यहाँ पर देख लेंगे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट हैं वो प्रोविज़नल होना चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हमारे पास होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है फॉर कैंडिडेट हु हैव एक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यदि आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमारी जो क्वालिफ़िकेशन हुई है वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हुई है तो हमें सबसे पहले जो रिक्वायर होगा प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एफिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट का एफिलेशन सर्टिफिकेट हमें चाहिए ही चाहिए अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो, या प्राइवेट कॉलेज है। और प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोर्स बाय कंपोनेंट अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने उस कोर्स को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रिकॉग्नाइज किया है उसका हमें कंपोनेंट अथॉरिटी का रिकॉग्नाइजेशन लेटर का कोई भी प्रूफ चाहिए। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड काउंटर सिग्नेचर बाय इन्विजिलेटर। इसको सेल्फ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिग्नेचर होते हैं इस पर हमारे। 12वां पॉइंट है आधार नंबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इडोजियर। आधार नंबर की ज़रूरत है, हाउएवर कॉपी ऑफ आधार कार्ड नॉट टू बी अपलोडेड इन इडोजियर। इडोजियर मॉड्यूल में हमें उसकी कॉपी नहीं लगानी है, केवल और केवल आधार कार्ड का नंबर ही एनफ है। पॉइंट नंबर 13, एनी अदर डॉक्यूमेंट एज में आस्क बाय DSSB फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए ये यहाँ पर जो 13 पॉइंट नंबर दे दिया है ये DSSB कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे मांग सकता है। 14 पॉइंट पर है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, राइट थंब इम्प्रेशन, ये सभी आपको रेडी रखने हैं। और किस फॉर्मेट में कितने साइज से चाहिए ये सब आपको इडोजियर फाइल करते टाइम वहाँ पर दिया हुआ होगा, उसी को आपको रिसाइज करना है। उसको ध्यान से रिसाइज कीजिएगा क्योंकि जिस साइज में मांगे गए हैं, जिस फॉर्मेट में मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसी फॉर्मेट में हमें अपलोड करने हैं। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, फॉर्मेट चेंज ना हो। 17 नंबर पे है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए एज गिवन बिलो। एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन देना है जो कि नीचे दिया गया है, ये रहा नीचे। और यहाँ पर एक चीज़ खास बात जो है, नो क्लेम ऑफ कैंडिडेट विल बी एंटायर्ड लेटर हु फेल टू अपलोड द अबाव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन इडोजियर मॉड्यूल एंड नॉन फिलिंग ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स may result in denial of claim benefit for which the candidature themselves will be squarely responsible। देखिए यदि आप इडोजियर फिल नहीं करते हैं और इडोजियर फिल करने में फेल हो जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप कोई भी क्लेम इसके बाद नहीं कर पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो डिक्लेरेशन देनी है वो क्या है, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द स्टेटमेंट मेड इन द इडोजियर आर ट्रूली कंप्लीट एंड करेक्ट टू द माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड हैव बीन फिल्ड इन माई ओन हैंड राइटिंग। आपको ये गारंटी देनी होगी कि आपने जो इडोजियर में फ़ाइल किए हैं डॉक्यूमेंट्स वो बिल्कुल ठीक हैं, आपकी नॉलेज में हैं, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई गलती नहीं है। आई हैव बीन रीड प्रोविजनल मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली।
आपने जो भी शर्तें थी नोटिफिकेशन के अंदर, एडवर्टाइजमेंट जब ये इशू किया गया था, वो आपने अच्छे से रीड आउट किया था और उसकी सारी शर्तें आपको मंजूर हैं। आई अंडरस्टैंड दैट इन इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन being found false, incorrect, incomplete in at any stage, the notice of any ineligibility being detected before or after examination, my candidature या selection appointment liable to be cancelled, terminated। किसी भी स्टेज पर आपकी वेरिफिकेशन होती है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो उसकी की पूरी जिम्मेदारी आप ही की होगी, यह आपको सिग्नेचर करके देना है। और फोर्थ लास्ट पॉइंट है, द इंफॉर्मेशन सबमिटेड हेयर बाय शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल इन रेस्पेक्ट ऑफ माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट अप्लाइड थ्रू दिस इडोजियर। अब यहाँ पर जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल फाइनलाइज है, इसके बाद कोई भी चेंज किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, डेट और प्लेस, और यहाँ आपका इडोजियर कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी से आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं और डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहें। धन्यवाद साथियों।